नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराड़कर और आज हम आए हैं BIC पे दिल्ली में बुध इंटरनेशनल सर्किट पे इस गाड़ी को चलाने के लिए। ये है किया की नई EV6, किया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर इंडिया। और ये गाड़ी फ़िलहाल यहाँ पे चार्ज हो रही है ऑन अ DC फास्ट चार्जर। यू कैन सी इट राइट एट द बैक। और इस गाड़ी को हम चलाने वाले हैं। फ़िलहाल मुझे इस गाड़ी के कोई भी स्पेक्स नहीं पता, क्या ट्रिम में यहाँ पे आएगी, क्या स्पेक्स में यहाँ पे आएगी। दे हैव नॉट गिवन मी एनी डिटेल्स येट। दिस इज़ जस्ट अ वॉक अराउंड वीडियो। इसमें कोई मेरे ओपिनियंस नहीं होंगे ऑन व्हाट इट लुक्स लाइक, व्हाट द स्पेक्स आर लाइक। ये सब आपको मिलेगा ओवरड्राइव के मेरे रिव्यू में, तो डेफिनेटली उस रिव्यू को देखिएगा। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको एक क्लोज़र लुक दूंगा गाड़ी का इस ब्लैक कलर के अंदर। सो ये है EV6 जैसे मैंने कहा। इसको एक बार साइड से भी देख लेते हैं। फ्रंट तो आपको दिखाई दिया मैंने, साइड से भी एक बार देख लेते हैं। फ़िलहाल इस फ्रेम में कम्प्लीटली फिट नहीं हो रही है, लेकिन दिखने में काफ़ी बड़ी है ये गाड़ी। इसको या तो हैचबैक कहिएगा या फिर SUV या क्रॉसओवर। दैट्स फॉर यू टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू कॉल इट। यहाँ पे पीछे आपको इसका चार्जिंग स्लॉट नज़र आएगा। दिस इज़ विद द चार्ज इंडिकेटर जो दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है चार्ज। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी इट्स शोइंग इट्स ऑलमोस्ट डन। 99% दिखा दिया है। पिछले 36 मिनट्स में 23.52 किलोवाट आवर्स इसने कंज्यूम किए हैं फॉर चार्जिंग। सो दिस इज़ अ फास्ट चार्जर जिसके ऊपर ये गाड़ी चार्ज हो रही है। जैसे मैंने कहा, मुझे फ़िलहाल इसके स्पेक्स बिल्कुल नहीं पता, तो आइए देखते हैं डिज़ाइन को। यहाँ पे आपको पीछे ये EV6 बैजिंग नज़र आएगी और इस 6 से आपको पता चल जाएगा कि किया की जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, एटलीस्ट फॉर दिस करंट जनरेशन, मल्टीपल मॉडल्स आने वाले हैं। 6 इज़ नॉट दी ओनली वन, देयर विल बी स्मॉलर व्हीकल्स, बिगर व्हीकल्स, दैट इज़ व्हाट वी आर टोल्ड। और ये जो ट्रिम लेवल है यहाँ पे, दिस इज़ द GT लाइन, जो हमने सेल्टोस सोनेट में भी देखा है कि किया लाइक्स टू हैव अ GT लाइन विच इज़ द स्पोर्टियर वेरिएंट यूजुअली, विच हैज़ हायर फीचर्स एज वेल। तो ये सब गाड़ियाँ यहाँ आपको किया EV6 में भी नज़र आएगा कि इसमें भी GT लाइन कुड बी द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, बट वील नो मोर ऑन दैट लेटर। आपने वहाँ देखा अभी ये चार्जिंग सॉकेट खुल गया। दिस इज़ द वाइट कलर व्हीकल। तो इन गाड़ियों को हम चलाने वाले हैं बहुत जल्द। एनीवे, वहाँ किया की टीम जो है, दे आर चार्जिंग द व्हीकल्स। दिस इज़ कार नंबर 1। तो जो रेयर डिज़ाइन है इसमें आपको नज़र आएगा, बहुत बड़ी टेल लाइट डिज़ाइन दी हुई है। सीमलेस टेल लाइट डिज़ाइन है, ऑलमोस्ट व्हील आर्च से लेके उस तरफ के व्हील आर्च तक जा रही है। पूरा ये लाइट अप होता है। दिस एंटायर थिंग लाइट्स अप। दिस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्टर इन बिटवीन, ये पूरा लाइट अप होता है। और वैसे ही आपको नीचे भी नज़र आएगा, देयर इज़ दिस क्रोम लाइन एंड इट्स डार्क क्रोम, इट्स नॉट द शाइनी क्रोम। ये डार्क क्रोम लाइन जो यहाँ से लेके पूरे एंड तक चली जाएगी। सो यू विल सी दैट एज वेल। और यही वाला जो पैटर्न है आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी नज़र आएगा। सो दिस हैज़ अ मेटालिक फिनिश एंड दिस हैज़ अ प्लास्टिक फिनिश टू इट। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो देयर आर नो टेल पाइप्स। और यहाँ पे एक डिज़ाइन डिटेल आपको नज़र आएगा। दिस इज़ द रिवर्स लैम्प। काफ़ी सारे हैचबैक्स में नीचे कभी कभी फॉग लैम्प आपको नज़र आएगा, यहाँ पे इन्होंने रिवर्स लैम्प दिया है राइट एट द बॉटम। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा पैटर्न, काफ़ी सारा डिटेलिंग बम्पर के नीचे नज़र आएगा। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे रिवर्सिंग कैमरा, और ये आ गया और एक कलर। दिस इज़ अ मैट ग्रे कलर। लेट मी शो यू दिस कलर इन डिटेल। ये है मैट ग्रे कलर। जैसे मैंने कहा, पूरा लाइटिंग सिग्नेचर है पीछे, अभी आप देख सकते हैं उसको क्लियरली। गाड़ी में आपको फ्लश माउंटेड डोर हैंडल्स भी नज़र आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हम कैमरा की बात कर रहे थे, यू हैव कैमराज इवन इन द विंग मिरर्स।
तो मेरे ख्याल में 360 डिग्री कैमरा व्यू इसमें मिलेगा. वी विल कंफर्म दैट विद द रिव्यू. सो बम्पर में यहाँ मुझे रेडर यूनिट नज़र आ रहा है. आई एम नॉट श्योर इफ़ इट्स एक्टिवेटेड फॉर इंडिया और नॉट, लेकिन जो हमने रियर बम्पर में पैटर्न देखा था वही पैटर्न यहाँ पे भी नज़र आता है. और जो किया का टाइगर नोज़ है, द टाइगर नोज़ ग्रिल दैट किया कीप्स टॉकिंग अबाउट, उसका लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ पे नज़र आएगा. लाइट्स की अगर बात करें तो यहाँ आपको प्रोजेक्टर बीम लैम्प्स मिलते हैं. और जो ऊपर का सेक्शन है, दिस पार्ट, दिस इज़ द टर्न ब्लिंकर. सो नाउ दिस कार विल गो बैक इनटू चार्जिंग. यहाँ आप डे टाइम रनिंग लाइट्स देख सकते हो. और जो ऊपर का पार्ट है, जैसे मैंने कहा, दैट विल बी द टर्न ब्लिंकर. You will also see turn blinkers in the wing mirrors. Typical to electric vehicles, it's a very silent car. और यहाँ पे आपको विंडस्क्रीन में, जैसे ये रिवर्स लेंगे, लेट्स सी, विंडस्क्रीन में you will see the head-up display unit. That shiny bit, that is the head-up display unit. जो मैं 360 डिग्री कैमरा के बारे में बात कर रहा था, आई थिंक दैट कन्फर्म्स इट, क्योंकि यहाँ सामने आपको ग्रिल में भी 360 डिग्री कैम नज़र आएगा. और ग्लोबली ये मेरे ख्याल में पहली गाड़ी थी किया की जिस पे किया का नया जो लोगो हमने अभी देखा है वो डेब्यू हुआ था. आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट कार टू गेट इट ऑफिशियली. बाकी गाड़ियों में जैसे सोनेट, सेल्टोस में वो बाद में आया था. Initially it was the oval logo and then this angular logo came up. और मेरे ख्याल में ये किया की पहली गाड़ी थी जिसमें जो इनकी नई डिज़ाइन थीम है वो नज़र आती है. और ये डिज़ाइन थीम अब किया की नई गाड़ियों में भी हमें नज़र आएगी. तो आइए अब अंदर देख लेते हैं. यहाँ आपने देखा सीट खुद से पीछे चला गया. दिस इज़ द कंफर्ट इंग्रेस एग्रेस दैट अ लॉट ऑफ कार्स हैव. तो ये है गाड़ी का सीट. अगर आप देखोगे इसका जो हेडरेस्ट है किस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है, काफ़ी अलग डिज़ाइन है, काफ़ी नया डिज़ाइन है. नॉट समथिंग दैट वी हैव सीन ऑन किया कार सो फार. काफ़ी अलग डिज़ाइन है. और यहाँ आपको ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन नज़र आएगा. यहाँ पे परफोरेशन भी नज़र आएगा. दोज आर द टू पेडल्स. काफ़ी बड़ा डेड पेडल भी दिया है. GT लाइन की बैजिंग आपको वहाँ नज़र आएगी. मेरिडियन सराउंड साउंड. 2 levels ऑफ मेमोरी सीट्स. सैटिन फिनिश्ड डोर नॉब्स. पावर विंडोज़. ऑटो अप डाउन फॉर द फ्रंट 2 विंडोज़. यहाँ पे आपको मिरर्स का कंट्रोल मिलेगा. और एक प्रीमियम टच जो यहाँ पे दिया है, दैट इज़ दिस सैटिन फिनिश इवन फॉर सिलेक्टिंग द लेफ़्ट एंड द राइट मिरर. यहाँ पे ये डो पैड्स हैं. मेरे ख्याल में 1 लीटर बॉटल्स आराम से बैठ जाएंगे उसमें. यू ऑल्सो गेट अ स्मॉल कबी होल हियर टू कीप निकनैक्स. इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट्स हैं. और ये जो बटन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ. इससे ये जो सीट है वो कम्प्लीटली रिक्लाइन हो जाएगा. इट्स अ फुल्ली रिक्लाइनिंग फ्रंट सीट. इनफैक्ट बोथ द फ्रंट सीट्स आई थिंक आर फुल्ली रिक्लाइनिंग. ओके, सो दिस इज़ द मैक्सिमम इट्स डूइंग राइट नाउ. ठीक है, इसको चलाते वक्त, रिव्यू करते वक्त एक बार देख लेंगे. बट या, यू गेट क्वाइट अ बिट ऑफ रिक्लाइन ऑन द सीट. क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जाहिर है कि आप ऐसे चार्जिंग करते वक्त शायद गाड़ी में वक्त बिताना चाहेंगे, तो उस टाइम आपको आसानी से रिक्लाइन मिल जाना चाहिए. आई थिंक दैट इज़ वाई दे हैव एडेड दिस फीचर. एनीवे, क्योंकि ये गाड़ी चार्ज हो रही है फ़िलहाल, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट इट. लेकिन जो स्टार्टअप बटन है वो यहाँ पे है. प्रेसिंग दिस विल स्टार्ट द व्हीकल.
और ये जो आप कंसोल देख सकते हो, दिस इज़ अ फ्लोटिंग टाइप ऑफ कंसोल, यू कैन सी दिस इज़ अ फ्लोटिंग टाइप ऑफ कंसोल। यहाँ पे गियर सिलेक्टर है, ऑटो होल्ड, पार्किंग एंड द पार्किंग कैमरा। यहाँ पे 360 डिग्री सॉरी, यहाँ पे व्हाट एम आई सेइंग, सॉरी, दिस इज़ अ वायरलेस चार्जिंग पैड, दिस इज़ फॉर द 360 डिग्री कैमरा। ये है वायरलेस चार्जिंग पैड। यहाँ पे स्टोरेज बिन्स है, छोटे स्टोरेज बिन्स यहाँ पे, और ये है गाड़ी की चाबी। अगेन वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वीव सीन ऑन अदर किया व्हीकल्स। आप देख सकते हो द बटन्स आर ऑल ऑन द साइड, लॉक, अनलॉक, होल्ड, and this is for the boot. So these are the switches right here, and I'm going to start this for now just to quickly show you. So यहाँ आप ambient lighting देख सकते हो in blue color. Climate control functions while the battery is charging will delay charging completion. तो अगर मैं climate control on रखता हूँ तो charging थोड़ा slow होगा is what it's saying, but I have to do this right now so that I can show you everything. यहाँ आप देख सकते हो दो 12.3 इंच के स्क्रीन्स है, एंड दे हैव अ स्लाइट बिट ऑफ अ कर्वेचर। यहाँ नीचे की लाइन में आपको नज़र आएगा, इट्स गॉट अ स्लाइट बिट ऑफ अ कर्वेचर। यहाँ आप जो चार्जिंग वाला इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, टायर प्रेशर्स, और काफ़ी अलग तरीके से इसका डिज़ाइन किया है कंपेयर टू व्हाट वीव सीन ऑन अदर किया व्हीकल्स। इसके बारे में आपको क्या लगता है मुझे बोलिएगा, मुझे इसके बारे में क्या लगता है मैं इसको आपको रिव्यू में बताऊंगा। यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये जो मेन्यूज़ हैं या फिर ये जो फंक्शंस हैं, ये हमने किया कि नई गाड़ियों में देखे हैं। फॉर एग्जांपल जो क्वाइट मोड है वो हमने रिसेंटली कारेंस में देखा था, वैले मोड भी था उसमें। सो इट इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ लेआउट बट विद अ डिफरेंट स्किन ऑन टॉप। ऑफ कोर्स इस गाड़ी के लिए ऑप्टिमाइज्ड स्किन है। यहाँ पे भी आपको होम स्क्रीन पे ही नज़र आएगा कि गाड़ी की जो बैटरीज़ हैं, द बैटरीज़ आर इन द फ्लोर ऑफ कोर्स, एंड द ग्राफिक्स शोज़ इट टू यू। एंड 77% चार्ज हो गया है। फिलहाल रेंज 238 किलोमीटर्स की है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। मीडिया इज़ टर्नड ऑफ राइट नाउ। दिस इज़ अ टच स्क्रीन सिस्टम ऑफ कोर्स। यहाँ पे EV में अगर आप जाओगे तो यू विल सी कि बैटरी लेवल क्या है। अभी द क्लाइमेट कंट्रोल इज़ ऑन, 240 किलोमीटर्स की रेंज है, टोटल 340 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी अगर मैं इसको क्लाइमेट कंट्रोल को ऑफ कर देता हूँ तो। यू कैन सी ऑन एंड ऑफ रिटन ओवर हियर। EV चार्जिंग स्टेशन आई थिंक इज़ 33.3 किलोमीटर्स द क्लोजेस्ट वन। ये इसको आई थिंक सैटेलाइट नेविगेशन से इट्स गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन। EV चार्ज ट्रांसफ़र V2L, आई थिंक या दिस इज़ अ डिफरेंट फंक्शन, आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक ये फंक्शन तब यूज़ होता है जब आप गाड़ी की बैटरीज से बाकी चीज़ें पावर कर सकते हो। यू गेट अ 3 पॉइंट अडेप्टर, तो गाड़ी की बैटरी की पावर यूज़ करके आप माइक्रोवेव, कॉफ़ी मशीन, ये सब भी चला सकते हो, या फिर आपका लैपटॉप वगैरह। सो आई थिंक दिस इज़ फॉर दैट, आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक दिस इज़ व्हाट द V2L मीन्स। सो दिस वॉज द EV मोड, दिस वॉज द EV सेक्शन ऑफ द इंफोटेनमेंट। मैप ऑफ कोर्स इज़ नेविगेशन। फिलहाल हम बुध इंटरनेशनल सर्किट पे हैं, लेट्स गो बैक टू होम। सो आई omit the map navigation, phone projection also I'll omit. Phone projection is basically Apple CarPlay या Android Auto, जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे उसका लोगो आ जाएगा। वॉइस मेमोज, क्लाइमेट इज़ एसेंशली द क्लाइमेट कंट्रोल, इट विल एसेंशली टेल यू आपको ऑटो डी-ह्यूमिडिफाई चाहिए, आपको टनल फ्लो चाहिए फॉर द एयर फ्लो, स्मार्ट वेंटिलेशन। सो इट विल एसेंशली जो रिसर्कुलेशन है वो बीच बीच में वो ऑफ करते रहेगा विद स्मार्ट वेंटिलेशन। Defog, defrost, if it detects fogging of the windscreen, it will take care of that as well. So you'll also get auto defog. Right now the AC is on driver only because I'm sitting on the seat, तो शायद गाड़ी ने डिटेक्ट कर लिया है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। So the AC is on driver only, it's not working over here right now. और क्लाइमेट कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि एक जो चीज़ इन्होंने की है कि बहुत बार हम लोग कंप्लेन करते हैं कि यार AC कंट्रोल्स अगर टच स्क्रीन पे चले जाए तो समटाइम्स यू हैव टू टेक योर आइज़ ऑफ द रोड टू मेक चेंजेस। तो यहाँ पे इन्होंने स्विचेस दिए हैं फॉर द बेसिक कंट्रोल्स विच इज़ द पावर एंड द क्लाइमेट कंट्रोल। बेसिकली आपको टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है तो, एंड द रेस्ट ऑफ द AC कंट्रोल्स आर ऑन दिस लिटिल टच पैनल ओवर हियर। AC ऑन ऑफ करना है, ड्राइवर ओनली रखना है, दिस इज़ द रीड आउट फॉर द टेम्परेचर। फिर आपको मोड क्या चाहिए फ्लो का, डू यू नीड इट ऑन योर फेस, ऑन द फीट एक्सेट्रा। फ़ैन स्पीड क्या है ये आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो।
एंड यहाँ दिस इज़ फॉर द डीफॉगिंग. यू वांट टू सिंक द टू जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तो सिंक बटन दबाने से वो हो जाएगा. यहाँ पे रिसर्कुलेशन एक्सेट्रा. सो ऑल दिस इज़ ऑन द टच पैनल. और ये पार्ट जो है टच पैनल का, दिस पर्टिकुलर डिस्प्ले, यहाँ पे अगर मैं ये बटन दबा दूँ तो जो Hyundai और Kia की गाड़ियों में नीचे जो बटन्स आते हैं वो बटन्स आपको यहाँ पे अभी इन अ टच स्क्रीन फॉर्मेट यहाँ पे दिखे नज़र आएंगे. मैप, नेविगेशन, सीक, ट्रैक, रेडियो एक्सेट्रा. दिस स्टार इज़ फॉर हॉट की. यू कैन सेट इट एज अ शॉर्टकट फॉर योर प्रेफर्ड फंक्शन. ऐसे तो ऑल दीज कंट्रोल्स हैव बीन पुट ओवर हियर. सो ये इसको दबाने से क्लाइमेट कंट्रोल्स आ गए, इसको दबाने से बाकी इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स आ गए. लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अरेंजमेंट. वैले मोड, बेसिकली इट विल नीड यू टू एंटर अ पासवर्ड, जिसके बाद it will track what the valet is doing with your vehicle, कहाँ कहाँ जा रही है. you can also geo fence it etc. so all that is taken care of over here. Quiet mode, मैंने कारेंस के रिव्यू में एक्सप्लेन किया था, वही चीज़ है. Quiet mode essentially ये होगा कि मान लो आपके गाड़ी में पीछे बच्चे बुजुर्ग बैठे हैं या फिर whoever is sitting in the back और आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है विद म्यूज़िक. आप क्वाइट मोड अगर चला दोगे तो म्यूज़िक विल ओनली बी प्लेड थ्रू द फ्रंट स्पीकर्स और रियर से आवाज़ नहीं आएगी. सो यू विल नॉट डिस्टर्ब देम. तो दैट इज़ क्वाइट मोड. रेडियो इज़ रेडियो ऑफ कोर्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. एंड जो कारेंस में देखा था वैसे ही इन्होंने थोड़ा डिस्प्ले या फिर जो लेआउट है वो वैसा ही बनाया है, बट विथ अ डिफरेंट कलर थीम, द ब्लू कलर थीम टू गो विथ द इलेक्ट्रिक व्हीकल. मीडिया अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सेटिंग्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको व्हीकल सेटिंग्स में यू कैन सी व्हाट ऑल ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स आर अवेलेबल, जैसे स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड सेफ्टी वगैरह वगैरह. सो ऑल दीज, वो जो सामने रेडर दिखाई दे रहा था, सो ऑल दीज सिस्टम्स यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हो. देन देर आर ड्राइव मोड्स, देर इज़ इको मोड. सो अभी फ़िलहाल ये ब्रेक मोड यहाँ आपको नज़र आएगा कि ये नॉर्मल और स्पोर्ट है, दैट इज़ फॉर द रीजनरेटिव ब्रेकिंग. एंड देर इज़ इको मोड क्लाइमेट कंट्रोल. सो इको मोड क्लाइमेट कंट्रोल में होगा ये दैट इट इंक्रीजेज द रेंज ऑफ ट्रैवल बाय रिड्यूसिंग द कूलिंग एंड हीटिंग पावर. तो आप इसको अगर ऑन कर दोगे तो AC का जो यूज़ है वो कम हो जाएगा, तो उससे आपकी रेंज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. सिमिलरली एक्टिव साउंड डिज़ाइन. Active sound design is basically the deactivation of EV during EV driving sound. So इससे, if I'm not wrong, I think active sound is essentially to give you the feel of driving a regular vehicle. थोड़ा सा वो आवाज़ जनरेट करेगा. I think that is what it means. लेकिन ये मैं I'll confirm this once I review the vehicle. I think that is what this thing means. हेड्स अप डिस्प्ले, जो यहाँ पे यूनिट हमने देखा था, ये उसके बारे में है कि डिस्प्ले मोड कैसे चाहिए आपको. यहाँ आपको ऑगमेंटेड रियलिटी मोड भी दिखेगा. सो ऑगमेंटेड रियलिटी मोड का मतलब ये है, जो हमने कुछ मर्सिडीज़ बेंज की गाड़ियों में फॉर एग्जांपल इसको देखा था, कि ये आपको हेड्स अप डिस्प्ले पे ही दिखा देगा कि आपको लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है. ऑल दोज डायरेक्शंस विल बी शोन इन अ 3D ऑगमेंटेड रियलिटी काइंड ऑफ अ फॉर्मेट. सो दैट मोड आई रियली वांट टू ट्राई आउट. तो जब हम गाड़ी चलाएंगे तो ये देखेंगे. Standard mode is basically just displaying in a 2D format like we've seen on many other heads up displays, and you can just display the heads up, you can disable the heads up display if you want. तो आप ये भी यहाँ पे कर सकते हो. completely disable standard 2D mode या augmented reality mode. तो ये augmented reality mode is something I really want to check out. मुझे Mercedes Benz पे काफ़ी पसंद आया था, तो मुझे देखना है इस पे कैसे हो रहा है ये. सो AR मैचिंग एडजस्टमेंट, तो इसमें आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, लेफ़्ट राइट कितना डेप्थ होना चाहिए वगैरह. ऑल दैट यू कैन सेट ओवर हियर. कंटेंट सिलेक्शन में हेड्स अप डिस्प्ले पे क्या क्या आना चाहिए. टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल्स, ड्राइविंग कन्वीनियंस इन्फो, ब्लाइंड स्पॉट सेफ्टी इन्फो वगैरह, ये सब आपको हेड्स अप डिस्प्ले पे मिलेगा. सो यू कैन टर्न ऑफ और टर्न ऑन वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम दिस. लेट्स गो बैक, लेट्स गो टू EV इन द सेटिंग्स. DC चार्जर, इसमें आप ये सेट कर सकते हो कि DC चार्जर पे आपको लिमिट करना है क्या. DC चार्जर पे 100% चार्जिंग होना चाहिए कि सिर्फ 80 होना चाहिए, 90 होना चाहिए. यू कैन डिसाइड ऑल ऑफ दैट. सेम थिंग फॉर द AC चार्जर, कि जब आप AC चार्जर प्लग इन करते हो, शुड इट गो ऑल द वे टू 100% चार्ज और नॉट, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. चार्जिंग करंट फॉर द AC चार्जर, यू कैन सिलेक्ट कि आपको मैक्सिमम करंट पे चार्ज करना है, रिड्यूस्ड या मिनिमम पे. Then there is winter mode. Winter mode में the battery performance में deteriorate at low temperatures. Using this function will maintain the driving. So basically जो climate conditioning बोलते हैं बैटरीज का, प्री कंडीशनिंग होता है. So you can turn that on for winter mode. तो अगर आप मान लो कोई ठंडे एरियाज़ में गाड़ी को लेके जाने वाले हो, चलाने वाले हो, this will help maximize the range of the battery by using this winter mode. Utility mode,
यूज़ ऑफ हाई वोल्टेज बैटरी टू पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया था कि एक 3 पॉइंट प्लग अडेप्टर मिलता है जिससे यू कैन you can power other things like maybe a microwave, a coffee maker, your laptop, etc. तो यहाँ पे when the car is parked for a long time or for camping, so you can deactivate that mode if you want, ताकि बैटरी बची रहे. Other utilities, I think that is what it means. Yes, battery to power devices connected to the vehicle, correct. So जो हम 12 वोल्ट चार्जिंग या फिर हाई पावर अगर USB के थ्रू अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये भी ऑफ कर देगा उस चीज़ को. So you can use that is what it means. So I think this is only for the internal power components like the USB ports, 12 volt socket, etc. I don't think this is for the power adapter that I was talking about. Smart recuperation again, so navigation based recuperation, इसमें होगा ये कि आपने अगर navigation यूज़ भी नहीं कर रहे हो but this will through the navigation detect कि there is an upcoming curve या फिर slope है या फिर चढ़ान है, उस हिसाब से वो recuperation को optimize करेगा beforehand, and that is what will again maximize range. So automatic control of vehicle deceleration based on road attributes along the navigation route. कि अगर उसको मान लो उसको पता है कि आगे कर्व आने वाला है, आप anyway decelerate करने वाले हो, it will automatically start doing that. It will automatically do medium deceleration or strong deceleration or even soft deceleration and give you better range. Charging connector locking mode. So I think what this means is so charging चालू होने के बाद ये the charging gun will automatically lock and it will unlock only when the charging is complete. या फिर आप इसको अगर ऑलवेज कर दो तो द स्टैंडर्ड चार्जिंग कनेक्टर लॉक्स अपॉन कनेक्शन, तो जैसे आप लगा दोगे वेदर और नॉट इट्स चार्जिंग इट विल स्टिल रिमेन लॉक्ड. सो आई थिंक वाइल चार्जिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अगर आप चार्जिंग पे इसको छोड़ के चले जाओ और मान लो दूसरी कोई गाड़ी आके रुक गई आपके पास चार्जिंग करने के लिए, तो इट विल बी ईजी फॉर देम बिकॉज जैसे ही आपका चार्जिंग खत्म हो जाएगा चार्जिंग गन विल अनलॉक. अगर आप इसको ऑलवेज लॉक रखोगे तो थोड़ी उनको दिक्कत हो सकती है. सो वो बेसिकली अनलॉक नहीं कर पाएंगे इवन इफ द चार्जिंग इज़ कंप्लीट इफ़ यू लीव इट ऑन ऑलवेज. सो यू शुड लीव इट वाइल चार्जिंग, तो जब चार्जिंग हो रही है तभी वो लॉक होगा. एंड ऑडिबल चार्जिंग इन्फो, audible information about the charging status when the vehicle starts charging. It will give you audible warnings that charge हो गया है, 50% हो गया, 100% हो गया, etc. So that was the EV. I'm not going to get into the settings for the navigation. Let's talk about sound. This is a Meridian sound system. So जो Meridian के खुद के IntelliQ वगैरह ये सब systems है, it is for that. I'll not get too much into that because the presentation is about to start. So I'm going to leave that. Device connection also I'm going to leave. User profiles, so it's self-explanatory. हमने Carens में भी देखा था. You can create different user profiles for this. तो आपके family members जो कोई भी गाड़ी चला रहा है, they can just select the user profile and all their basics will be taken care of. Voice recognition, again we have seen it in all Kia cars. They all come with voice recognition now. So you can also minimize the prompts if you don't want them to keep talking to you in between. आप उसको minimize भी कर सकते हो. यहाँ से थीम लेआउट चेंज कर सकते हो. These are the display settings. This button is the hotkey buttons that I was talking about. So you can custom assign this star button whatever you need. So वैसा ही एक बटन आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे भी नज़र आएगा, तो यहाँ पे भी आप इसको असाइन कर सकते हो. So this is for those hotkeys. And then Kia Connect is for the connected features. So right now I don't think all of this has been activated because ये गाड़ी अभी तक launch नहीं हुई. And then general is basically it will give you the software information, over the air updates वगैरह वगैरह, उसके बारे में पूरा information देगा. So this is the settings and I think that takes care of most of it. So I think I have covered all of these things in detail. अभी कंटिन्यू करते हैं on the other bits. This is the glove compartment. काफ़ी deep glove compartment है यहाँ पे और उसके अंदर एक लाइट भी दिया है. डोर तो आपको मैंने दिखा दिया. ये मेरिडियन के स्पीकर्स भी आपको मैंने दिखा दिए. देयर इज़ वन हियर इन द डोर, वन हियर नियर द ए पिलर. एक बार रियर सीटिंग भी देख लेते हैं. हमारे दोस्त यहाँ गाड़ी को क्लीन कर रहे हैं. एक बार आपको मैं तब तक रियर सीटिंग दिखा दूँ. यहाँ फ्रंट सीट के पीछे की साइड में आपको ये एयरलाइन स्टाइल पॉकेट्स मिलेंगे. यहाँ पे 1 लीटर बॉटल होल्ड करने के लिए वापस डोर पॉकेट्स दिए गए हैं. मेरिडियन सराउंड साउंड इज़ हियर एज वेल. देयर इज़ वन हियर नेक्स्ट टू द डोर हैंडल. यहाँ पे पावर विंडो स्विच. आपको यहाँ पे बी पिलर माउंटेड एसी वेंट भी नज़र आएगा. यहाँ पे बीच में एसी वेंट्स नहीं है, दे आर इन द बी पिलर. यहाँ पे सीट के पीछे दोनों बाजू में USB-C पोर्ट्स दिए हैं. तो आगे हमने देखा कि आगे देयर वर 2 USB पोर्ट्स
प्लस अ चार्जिंग पोर्ट प्लस अ 12 वोल्ट सॉकेट, और यहाँ पे 2 more USB ports, so that's 6 options already for charging. So this is the boot space. Boot space कितनी है in liters मुझे फ़िलहाल पता नहीं, I don't have the spec sheet with me. लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, you can even completely close it off, ताकि लोग बाहर से देख नहीं पाए बूट के अंदर क्या रखा है. You can completely close it off. यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है. There is a light here. Then you can also drop the seats using these buttons right here. Yeah, that's about it. यहाँ पे आपको ये छोटे से टाई डाउन्स के लिए सॉकेट्स मिलते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट. सो पावर टेल गेट है ये. इसको खोलते हैं यहाँ से. कीपिंग दिस प्रेस विल ओपन इट. लेट्स क्लोज इट फॉर नाउ, एंड दिस इज़ फॉर ओपनिंग द चार्जिंग डॉक और द चार्जिंग डोर. सो एनीवे, यहाँ से ही बंद करते हैं इसको. या देयर इट्स क्लोजिंग. सो देन दिस इज़ द किया EV6. इसका रिव्यू मैं बहुत ही जल्द डालूँगा ओवरड्राइव पे. सो डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा उसको. और इन द मीन टाइम आपके कोई भी सवाल हो इस गाड़ी के बारे में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल पर्सनली आंसर देम. वी विल ऑल्सो ट्राई टू आंसर देम इन द रिव्यू में भी इसके जवाब हम आपको देंगे. तो जो कुछ भी आपको इस गाड़ी के बारे में जानना है, प्लीज़ पुट इट राइट देयर. टिल देन वील हैव सीन द प्रेजेंटेशन. वील ऑल्सो हैव द स्पेक शीट विद अस, so we'll be able to give you much finer details of everything that you need to know. So do check out that review on Overdrive. Thank you so much for watching. Drive safe.